और अब बात करेंगे झारखंड की राजनीति की। झारखंड की राजनीति में नया घमासान शुरू हो गया है। कैबिनेट विस्तार से नाराज कांग्रेस के 12 विधायकों ने चंपई सरकार के अल्टीमेटम चंपई सरकार को दिया और मांगे पूरी नहीं होने पर विधायकों ने बजट सत्र का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। अब ये नया घमासान झारखंड में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। झारखंड में संकट, दिल्ली में हलचल। फूट की आहट, चंपई के लिए आफत। कैबिनेट विस्तार, मंत्री पद पर तकरार। इंडी गठबंधन में जारी तकरार ने पीएम मोदी के भरोसे को और मजबूत कर दिया है। विपक्षी दलों में भगदड़ की स्थिति ने बीजेपी के लिए 2024 का रास्ता लगभग साफ कर दिया है। बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अब झारखंड, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, हर तरफ विपक्षी दलों में अफरा तफरी का माहौल है। विपक्षी नेता एक दूसरे को चकमा देने में जुटे हैं। झारखंड में नई सरकार के गठन के बाद अब नया विवाद खड़ा हो गया है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चंपई सोरेन से सहयोगी दल नाराज है। कांग्रेस विधायकों ने मंत्री पद को लेकर चंपई सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायकों ने साफ साफ कह दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं पूरी की गई तो वो बजट सत्र का बहिष्कार करेंगे। कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस के 12 विधायक नाराज चल रहे हैं। सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार से नाखुश विधायकों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात कर साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया है। शनिवार को नाराज विधायकों की रांची के होटल में बैठक हुई। इस मीटिंग में बसंत सोरेन और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी मौजूद रहे। काफी देर के मान मनौवल के बाद भी नाराज विधायक नहीं माने। बाहर भी जाना है क्या? वो बाद में, अब बात करने के बाद बताएंगे। एक ही चीज को कितने बार पूछिएगा? हम लोग चीजों को सुधारने में, कुछ चीजों को सुधारने में लगे हुए हैं और इससे हमारे पार्टी का ही बेटरमेंट है। उसका हम लोग चाहते हैं कि पार्टी मजबूत हो। कांग्रेस के नाराज विधायकों की मांग है कि कैबिनेट में उनकी पार्टी से जिन 4 लोगों को मंत्री बनाया गया है उन्हें हटाकर नए चेहरों को मौका दिया जाए। ये चारों हेमंत सोरेन की सरकार में भी मंत्री थे। आला कमान का निर्देश था कि हम ओथ में जाएं। हमने ओथ में जाने के बाद में हमने आला कमान का सम्मान किया, उनके आदेश का पालन किया। अब बारी है हमारी भावना से आला कमान का अवगत कराना। नाराज चल रहे विधायकों में कुमार जयमंगल, राजेश कश्यप, इरफान अंसारी, उमाशंकर अकेला, रामचंद्र सिंह, नमन विक्सर, पोन गाड़ी, दीपिका पांडे सिंह, अंबा प्रसाद, सोनाराम सिंकू, शिल्पी नेहा तिर्की, भूषण जैसे नाम शामिल हैं। विधायकों की नाराजगी के बीच सीएम चंपई सोरेन दिल्ली में मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पार्टी के अन्य नेताओं से मिलने का उनका कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री की कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात के दौरान कांग्रेस विधायकों की नाराजगी के मुद्दे पर भी बात हो सकती है। बजट सत्र से पहले अगर नाराज विधायक नहीं माने तो चंपई सोरेन की सरकार खतरे में पड़ सकती है। बजट मनी बिल होता है और इस पर मतदान के दौरान अल्पमत में रहने से सरकार को खतरा हो सकता है। हालांकि जेएमएम नेता महुआ मांझी और बसंत सोरेन इसे आपसी विवाद बता रहे हैं। नाराजगी कहीं नहीं थी, मन में कुछ बातें थी, उनकी भी कुछ शंकाएं थी। वो सारी शंकाओं को दूर किया गया और परिवार एकजुट था और परिवार एकजुट है। हर पार्टी में नाराजगी होती ही है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, भाजपा के अंदर भी कितनी नाराजगी थी, वहाँ कई सिंधिया परिवार से लेकर हर जगह। लेकिन फिर वो तुरंत एक परिवार के अंदर इस तरह की बातें होती हैं, फिर परिवार के सदस्य मिलकर अपना काम भी करते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन आपसी कलह से परेशान है। एक तरफ बीजेपी के दिग्गज चुनाव प्रचार के लिए रणनीति तैयार करने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने नेताओं को एकजुट करने में नाकाम दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे संदेश खाली पर लगातार जारी है सियासी संग्राम की। जी हां, संदेश खाली मामले पर लगातार सियासत हो रही है। इस बीच बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं टीएमसी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। लेकिन आपको बता दें कि मुख्य आरोपी शिवा प्रसाद हाजरा गिरफ्तार हो गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, मास्टरमाइंड शाहजहां शेख कहां है? रिपोर्ट देखिए।
संदेश खाली में अत्याचार, आरोपी गिरफ्तार। महिलाओं का उत्पीड़न, ममता कब लेंगे एक्शन? पश्चिम बंगाल का संदेश खाली महिलाओं से उत्पीड़न और अत्याचार का गढ़ बन गया है। इस इलाके में टीएमसी नेताओं पर 2011 से यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद संदेश खाली सियासत का केंद्र बन गया है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली कांड पर मचे बवाल के बीच आज यौन उत्पीड़न के आरोपी और टीएमसी नेता शिवा प्रसाद हाजरा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने कल ही शिवा प्रसाद हाजरा को गिरफ्तार किया था। मामले में अब तक कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बंगाल में संदेश खाली कांड पर सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी ने जहां ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं टीएमसी भी बीजेपी पर हमलावर है। संदेश खाली में महिलाओं पर उत्पीड़न की ऐसी घिनौनी कहानी सामने आई कि जिसे सुनकर किसी को भी गुस्सा आएगा। ये हैवान महिलाओं को टारगेट करते थे। महिलाओं ने बताया कि उन्हें यौन शोषण के लिए बुलाया जाता था। नहीं जाने पर उनके परिवार के पुरुषों को धमकी दी जाती थी। पार्टी ऑफिस में लेकर गए लड़की को ज्यादा उसको मेरा साथ खराब व्यवहार था। मतलब आपको पहले पार्टी ऑफिस बुलाता था, फिर गलत तरीके से छूता था। शिबू हजरा में छूता था। पार्टी ऑफिसर अन्य लोग में था খারাপ অত্যাচার করতো এবং মেয়েদেরকে নিয়ে বসে রাখতো। इन आरोपों को सुनकर तो अब तक सख्त एक्शन होना चाहिए था, लेकिन ममता सरकार पर लीपापोती का आरोप लग रहा है, क्योंकि इस मामले में महिलाओं ने संदेश खाली के मास्टरमाइंड कहे जा रहे हैं टीएमसी नेता शाहजहां शेख के अलावा शिबू हाजरा और उत्तम सरकार के नाम लिए हैं, जिनके खिलाफ बंगाल पुलिस ने कार्रवाई का दावा करते हुए कहा है संदेश खाली पर एक्शन। आरोपी शिबू हाजरा की गिरफ्तारी, जांच में गैंगरेप की धारा जोड़ी गई। कई इलाकों में धारा 144 लागू, जांच के लिए विशेष टीम गठित। 12/7 के डीआईजी को हटाया, भास्कर मुखर्जी को डीआईजी बनाया। क्या ये छोटी कार्रवाई सिर्फ बड़ी मछलियों को बचाने के लिए है? इसी के विरोध में बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है। आप बोल रहे हैं आरएसएस और बीजेपी ने किया है, तो सीबीआई होने दीजिए। सीट गठन हुआ है, तदंत तो होगा। दूध का दूध, पानी का पानी। साहस है क्या? उनको साहस है? बोलिए, हम लोग को साहस है। इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। बीजेपी का किया हुआ कॉन्स्पिरेसी, आरएसएस का किया हुआ कॉन्स्पिरेसी है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आशीर्वाद से ये गुंडे लोग आज बंगाल के महिला लोग का धर्षण किया है। ये सच बात बहुत जल्दी सामने आ जाए। बंगाल के संदेश खाली का मामला कोर्ट से लेकर केंद्र तक जा पहुंचा है। राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग जोर पकड़ने लगी है, तो टीएमसी इस मामले में कार्रवाई का दावा कर बीजेपी को चैलेंज कर रही है। बंगाल की जनता उनको बुरी तरह ममता जी को हराएगी। लोकसभा में देख लीजिएगा, इन्होंने जितना पाप उनके सरकार में हम क्या कहें, देना चाहिए। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। उसका हिम्मत है तो 356, इतना जो बातेला है ना, 356 करूंगा, 355 करूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ये हमारा जनता के निर्वाचित सरकार को वो उखाड़ के फेंक देंगे। ये बातेलाबाजी अपने पास रखिए। अगर हिम्मत है, आई चैलेंज यू, अगर हिम्मत है तो 356 करके दिखाइए। शाहजहां का अड्डा महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ का केंद्र बन गया। माँ, माटी और मानुष को सर्वोपरि समझने वाली बंगाल की धरती दुर्व्यवहार का गढ़ बनता जा रहा है। सियासी के अखाड़े में कोई बचा रहा है तो कोई हटाने में लगा है। मगर क्या ममता सिर्फ सत्ता के लिए महिलाओं के आत्मसम्मान से समझौता कर लेंगी? आखिर सख्त कार्रवाई से उन्हें कौन रोक रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, जिसमें देश भर से बीजेपी के तमाम सांसद, विधायकों के साथ साथ संगठन के पदाधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन कई मायनों में खास है, क्योंकि इस अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए मूल मंत्र देने वाले हैं। रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर क्यों है